दूसरा है नागरिकता का कानून जो भी बनाएगा वो संसद ही बनाएगा। और जो मित्र राष्ट्र है, जो हमारा देश मित्र है, उनको ये आर्टिकल की उसे सुविधा मिलेगी। आर्टिकल 16, 19 और 29 और 30। पहला है आर्टिकल 5, इसमें कहता है अगर जन्म भारत में हुआ हो नागरिकता मिल जाएगा। दूसरा कहता है माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगा, या फिर 5 वर्ष रहने बाद भारत में उसे नागरिकता मिल जाएगा। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से आए भारत लोगों को नागरिकता मिलेगा। कब तक? डेट है 19 जुलाई 1948 से पहले अगर पाकिस्तान से भारत आ गए हैं तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 7 कहता है 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गया भारत से फिर वापस आ गए भारत तो उसको नागरिकता आर्टिकल 7 के तहत मिल जाएगा। आर्टिकल 8 कहता है विदेश में रहने वाले भारत के मूल नागरिकों को नागरिकता मिल जाएगा अगर वह लगातार 7 या 8 वर्ष वहाँ पे रह रहे हो तब तक। अगर अगर ये 7 वर्ष से अधिक रहेगा तो हो सकता है कि उसका नागरिकता समाप्त करने से पहले उसे एक नोटिफिकेशन आ जाए। बीच बीच में 3 साल में आते रहना चाहिए। आर्टिकल 9 कहता है किसी अन्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा, यानी किसी और देश की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि हमारा नागरिकता हमेशा बना रहेगा जब तक कि नागरिकता पर कोई कानून ना बन जाए। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अब नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हमको नागरिकता प्राप्त करने का पांच चीजें हैं जिससे कि हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है देशीकरण। देशीकरण में 14 था, अभी कम से कम 11 वर्ष हमको भारत में रहना होगा तब हमको देशीकरण के तहत नागरिकता मिलेगी। पांचवा है क्षेत्र समाविष्टि, ये हो गया हमको नागरिकता प्राप्त करने के लिए। अब नागरिकता मेरा समाप्त होगा, क्या क्या कारण हो सकता है उसके लिए? पहला है स्वेच्छा से त्याग कर देंगे हम भारत का नागरिकता तो मेरा त्याग हो जाएगा। दूसरा है अगर हम किसी और देश का नागरिकता ले लेंगे तो मेरा भारत देश का नागरिकता समाप्त हो जाएगा, यानी कि बर्खास्त कर देगा। इसके बाद है संविधान का अनादर कर देना, जिससे हमको मेरा नागरिकता समाप्त हो जाएगा। इसके बाद है युद्ध पर किसी और देश का मदद करने पर, यानी भारत में युद्ध हो रहा है और हम किसी और देश का मदद कर रहे हैं तो उसमें मेरा नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। फर्जी नागरिकता प्राप्त करने पर मेरा नागरिकता समाप्त हो सकता है। और 7 वर्ष लगातार अन्य देश में रहने पर मेरा नागरिकता समाप्त हो सकता है। और सीए लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। सीए लागू हुआ मतलब कि 31 दिसंबर 2014 को अगर कोई धर्म, जैसे 5 धर्म का चर्चा हुआ था, वो 5 धर्म के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 तक आ जाते हैं भारत तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी।